किसी को धोखेबाज कहने के लिए 420 शब्द का इस्तेमाल होते तो सुना ही होगा, है ना? अरे बिल्कुल सुना होगा। ये शब्द हमारी भाषा में कुछ ऐसा घुल-मिल गया है कि धोखाधड़ी का मतलब ही 420 ही बन गया है। पर सोचिए, अगर हम कहें कि कानूनी तौर पर अब 420 बदल चुका है। चलिए, आज इसी दिलचस्प बदलाव को समझते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिल्मों से लेकर हमारी गली मोहल्लों की बातों तक 420 शब्द धोखाधड़ी का एक पक्का निशान बन चुका है। ये सिर्फ कानून की एक धारा नहीं रही, बल्कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कानून अभी भी वही का वही है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा कानूनी सुधार हुआ है। वो कानून जिसने 420 को इतना मशहूर बनाया, अब इतिहास बन चुका है। तो सवाल ये है कि वो पुराना कानून आखिर था क्या, और अब नया कानून क्या कहता है? आइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा उसी सेक्शन को समझते हैं जिसे हम सब इतने अच्छे से जानते हैं, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 420, जो दशकों से भारत में धोखाधड़ी के मामलों की पहचान रही है। तो इसकी परिभाषा क्या थी? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई इंसान किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या कोई चाल चलकर उसकी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज हड़पने के लिए उकसाता है, तो वो आईपीसी 420 के दायरे में आता था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेंच था। ये कानून सिर्फ वादा तोड़ने या गलत जानकारी देने के बारे में नहीं था। इसे एक अपराध साबित करने के लिए ये दिखाना पड़ता था कि धोखा देने का इरादा, मतलब नीयत, शुरू से ही खराब थी। बस यही वो एक चीज थी जो एक सिविल मामले को एक क्रिमिनल केस में बदल देती थी। और यही आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। भारत के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने हमारे जाने पहचाने 420 समेत कई पुराने कानूनों की जगह ले ली है। तो हुआ यह है कि अंग्रेजों के जमाने का इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसकी जगह ली है एक नए कानून ने, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। ये बस कुछ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये पूरे क्रिमिनल लॉ सिस्टम का एक तरह से नवीनीकरण है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो ये है कि धोखाधड़ी के लिए जो धारा 420 थी, वो अब नए कानून बीएनएस में धारा 318 बन गई है। तो अगली बार जब धोखाधड़ी पर कानूनी नजरिए से बात हो, तो याद रखिए, नया नंबर 318 है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नंबर बदल गया है, लेकिन क्या कानून का सार भी बदला है या सिर्फ नंबर ही बदला है? आइए बीएनएस 318 को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो क्या क्या बदला है और क्या वही है? देखिए, पहली बात तो साफ है, धारा का नंबर 420 से 318 हो गया। दूसरी बात, धोखाधड़ी की जो परिभाषा है, वो अब एक अलग सेक्शन 316(1) में दी गई है। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली है, और वो है अधिकतम सजा। ये अभी भी 7 साल तक की जेल और जुर्माना ही है। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। पुराना कानून आईपीसी 420 धोखाधड़ी और उसकी नतीजे यानी प्रॉपर्टी हड़पने को एक साथ ही देखता था। वहीं नया कानून बीएनएस इसे ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से देखता है। पहले ये धारा 316(1) में साफ साफ बताता है कि धोखाधड़ी होती क्या है, और फिर अपराध कितना गंभीर है उस हिसाब से अलग अलग सजा देता है। ये बदलाव कानून को और भी ज्यादा तार्किक बना देता है। और हाँ, ये 7 साल, ये संख्या बहुत मायने रखती है। कानून का ढांचा भले ही थोड़ा बदल गया हो, लेकिन गंभीर धोखाधड़ी के लिए अधिकतम सजा आज भी 7 साल की ही है। इससे पता चलता है कि कानून इस अपराध को आज भी उतनी ही गंभीरता से लेता है। तो पुराने और नए कानून को समझने के बाद अब सवाल यह है कि आम लोगों के लिए इसके व्यवहारिक मायने क्या हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी पर धोखाधड़ी का आरोप साबित करना आसान काम नहीं है। चाहे कानून पुराना हो या नया, अदालत में ये 4 चीजें साबित करनी ही पड़ती हैं। पहला, कि वाकई में कोई धोखा हुआ था। दूसरा, कि धोखा देने वाले का इरादा शुरू से ही बेईमानी का था। तीसरा, कि इसी धोखे की वजह से पीड़ित ने कोई कदम उठाया। और चौथा, कि उस कदम से उसे कोई नुकसान हुआ। मतलब सबूत आज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से समझ लेते हैं। कानूनी रूप से धोखाधड़ी अब 420 नहीं, बीएनएस 318 है। अगर कोई केस बीएनएस लागू होने से पहले का है, तो उस पर पुराना आईपीसी 420 ही लगेगा।
लेकिन अब से जितने भी नए मामले होंगे वो बीएनएस के तहत ही दर्ज किए जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अपराध को साबित करने के लिए सबूतों का महत्व पहले जैसा ही बना हुआ है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कानून की किताबों में 420 की जगह 318 ने ले ली है, लेकिन क्या ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी कभी आ पाएगा? क्या 420 शब्द जो हमारे कल्चर में इतनी गहराई तक बस चुका है, कभी हमारी जबान से मिट पाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।